हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो से मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा टारगेट 320 प्लस इन बायोलॉजी। जी हाँ गाइस। तो इस बेसिकली इस सीरीज में हम कवर करेंगे हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और जिन क्वेश्चंस की फ्यूचर में आने के चांसेस हैं वो सब इस लेक्चर में कवर हो जाएं। तो गाइस, 11th का जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से ही चालू करते हैं और साथ ही साथ वीडियो के एंड में देखेंगे ऐसे टॉप 5 पॉइंट्स इस चैप्टर के जिससे इस साल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अर्नस्ट मेयर के बारे में जान लेना ज़रूरी है। अब ये फोटो देखने के बाद तुम लोग बोलोगे एनसीईआरटी में तो ब्लैक एंड वाइट फोटो दी है। भाई 2004 तक जिंदा थे, जब तक तो क्लियर फोटो क्लियर कैमरा आ ही चुके थे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है कि जर्मनी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एज अ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें पूरे कैरियर में इनके 3 बड़े अवार्ड्स इन्हें मिले बेसिकली बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी एंड क्राफोर्ड प्राइज़। अब 1975 में जब इन्होंने रिटायरमेंट ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो इन्हें एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। और जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन है उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी गाइस। लिविंग और नॉन लिविंग में गाइस जो हमें आंख से देख के डिफरेंस पता चलते हैं वो क्या है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट को सेंस करना और उसको रिस्पॉन्स करना। कोई और डिटेल में जाएगा तो 3 पॉइंट और ऐड कर सकता है, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज। लेकिन गाइस इन सब के बीच जो सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है कि कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती हैं। इसको समझने के लिए ग्रोथ को रेफरेंस में लेते हैं। ग्रोथ के गाइस 2 कैरेक्टर होते हैं, ट्विंस कैरेक्टर, या तो हम नंबर में बढ़ सकते हैं या तो गाइस हम मास में बढ़ सकते हैं। अब लिविंग हो या नॉन लिविंग, अगर हम मास को एक क्राइटेरिया लेते हैं तो ग्रोथ तो दोनों की होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि लिविंग में इनसाइड ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में आउटसाइड होती है। तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ रहा बताने के लिए, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए गाइस मैं अपने अंकल को रेफरेंस पे लेता हूँ। अब समझना, हम दो, मेरे और मेरे अंकल को कोई थर्ड पर्सन अगर एक्सप्लेन करना चाहता है तो क्या बोलेगा, सेम फीचर्स क्या बताएगा कि हम दोनों लिविंग हैं, हम दोनों की क्लास में में लिया है और सबसे बड़ी बात हम दोनों ह्यूमंस हैं। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक हो गई जो दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन कोई अगर मेरे को स्पेसिफिक बताना चाहता है तो उसको मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिकली मेरे इसमें ही प्रेजेंट हो। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शायद हो सकती है कि मेरे इसमें गोरिल्ला बोन प्रेजेंट है जो रिब्स में होती खाली 1% ऑफ द पॉपुलेशन में ही प्रेजेंट होती है, और शायद मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से छोटा हो और मेरे गले में एक तिल भी हो सकता है ना गाइस। तो ये सब पॉइंट मेरी मेरी मेरे को एक डिफाइन कर रहे हैं, मेरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं जो सिर्फ मेरे इसमें ही प्रेजेंट होंगी। तो गाइस ऐसे लिविंग में भी होता है कि खाली पूरी प्रॉपर्टी जो लिविंग को फॉलो कर रही है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, कुछ परसेंट भी नॉन लिविंग फॉलो कर रहा है या लिविंग हर लिविंग उसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो करेक्टरिस्टिक हो जाती है गाइस। सेम फंडा गाइस अप्लाई करते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली नॉन लिविंग नहीं कर सकते, पर लिविंग क्या हर लिविंग कर सकता है? नहीं गाइस, लाइक इनफर्टाइल मेल कपल्स, स्टेराइल वर्कर्स भी एंड म्यूल, ये तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये करेक्टरिस्टिक की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि हर लिविंग नहीं कर पा रहा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो डेफिनेटली हर लिविंग बॉडी मेटाबॉलिज्म कर सकती है, और अपन इन विट्रो मीडियम, आउटर मीडियम पे भी करवा सकते हैं जो कि डेफिनेटली नॉन लिविंग फॉर्म होगा। लेकिन जो रिएक्शन हो रही है गाइस वो तो लिविंग होगी ना। सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट की बात आती है तो गाइस ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होता है जो लिविंग को एक्सप्लेन करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक टेम्परेचर, वाटर हो गया, लाइट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सब से रिस्पॉन्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है गाइस फोटो पीरियड। फोटो पीरियड पे कई जितने भी सीजनल ब्रीडर्स हैं इसी पे ही डिपेंड रहते हैं गाइस। तो ये हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग भाई लोग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, जिसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर हो चुकी हैं। तो ज़रूरी था कि, मतलब हो क्या रहा था कि हर कंट्री में वो एक लोकल नाम से जानी जा रही थी। तो अब ज़रूरी था कि एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा पैटर्न बनाना कि पूरे वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए। तो वो सिस्टम बना गाइस, उसको नाम दिया गया नॉमनक्लेचर। अब नॉमनक्लेचर की ज़रूरी था कि जिस ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज को अपन नाम दे रहे हैं उसको, उसके बारे में डिस्कवर करना, उसके बारे में डिटेल जानना। तो एक सिस्टम बना, तो वो बना आइडेंटिफिकेशन। अब गाइस इसके लिए एक बेसिकली एक प्रिंसिपल रहता है जो पूरे बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये था गाइस कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में। कार्लस लिनियस ने गाइस बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया
जो कि 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये सिस्टम गाइस इतना ज़्यादा करेक्ट है कि कोई भी बायोलॉजिस्ट जो होता है नेमिंग के लिए इसी के रूल्स को फॉलो करता है, तो हमको भी इसके रूल्स को जान लेना ज़रूरी है। इसका रूल्स कुछ ऐसे हैं गाइस कि इसके नेम जो होगा हमेशा लैटिन में होगा, जो बेसिकली इसकी ओरिजिन बताता है, और ये लिखा हमेशा इटैलिक्स में जाएगा। पहला वर्ड हमेशा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसको हम हाथ से लिख रहे हैं तो ज़रूरी है अंडरलाइन करना, अगर इसको प्रिंट करा रहे हैं तो इसको इटैलिक्स में होना ज़रूरी है, और जीनस का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो होगा वो स्मॉल में होगा। अब ये सब पूरी थ्योरी को समझने के लिए हम मैंगो का साइंटिफिक नेम लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब मैंगीफेरा इंडिका लिन को लिन में जो मैंगीफेरा है वो जीनस और जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंगो के जीनस को बताता है, मैंगीफेरा। और इसका मैंगीफेरा में जो एम है, मैग्नीफेरा में जो एम है वो किसको, एम जो मतलब कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाएगा, जो इसका रूल में था कि जो जीनस होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा, इंडिका का स्मॉल में है, और लिन इसलिए क्योंकि इसके लिन हमेशा मतलब साइंटिफिक नेम के लास्ट में जो उसका ऑथर होगा जिसने वो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया हुआ है उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ लिन कार्लस लीनियस को रिप्रेजेंट करता है, कार्लस लीनियस ने ही मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था। इसके आगे कहानी भाई एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मिक्सअप दी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्लस लीनियस ने गाइस एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे सिस्टमैटिक्स से इंस्पायर थी। सिस्टमैटिक्स बेसिकली होता है रिलेशनशिप, और मोर करेक्टली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिज्म के बीच की बताता है। तो गाइस और जितने भी टर्म्स दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, लाइक क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स जो अपन देख चुके हैं, ये सब गाइस टेक्सोनॉमी का बेस है। ये सब मिलके टेक्सोनॉमी को पॉसिबल बनाते हैं, है ना गाइस। इसको और डिटेल में अपन समझते हैं, अभी जस्ट देखना। टेक्सॉन या रैंक को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या हैराकी को जान लेना, उसकी सीरीज़ को याद कर लेना। अब आपकी स्क्रीन पे उसकी सीरीज़ आ रही है, वो एक बार देखो, फिर मैं एक मस्त ट्रिक बताता हूँ गाइस याद करने के लिए। किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीज़न बोलते हैं प्लांट में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। अब यार बोलोगे इसको याद कैसे करना है, क्वेश्चन तो कहीं से ही उठा के पूछ लेता है, कोई सी भी सीरीज़ का पूछ लेता है, एग्जाम के टाइम याद नहीं आता गाइस। मैं एक ट्रिक बताता हूँ गाइस, अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। इससे होगा क्या कि आप कभी नहीं भूलोगे। किंगडम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कल्लू से। अब मैं पूरा बता देता हूँ। कल्लू पहलवान, कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। मैच कर लेना भाई, कल्लू से किंगडम, पहलवान से फाइलम, क्लास से कैन। तो ऐसे करके ना आपको वो चीज़ नहीं याद होगी, लेकिन ये एक सेंटेंस याद हो जाएगा, कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी। तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, पेपर में कभी भी पूछेगा आपको सेंटेंस स्ट्राइक जरूर करेगा। अब बात आता है गाइस कॉमन कैरेक्टर की, ये मतलब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, ये याद रखना, लेकिन कॉमन कैरेक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किंगडम में तरफ जाएंगे हम तो किंगडम में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे, लेकिन जब हम स्पीसीज सब स्पीसीज की तरफ आते जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ने के कारण कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। तो ये बात थी गाइस, ये याद करने की ट्रिक थी कि इसकी हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, आपको कभी नहीं भूलेगी। अब गाइस एनसीईआरटी की जो सबसे कंफ्यूजिंग लाइन है मैं उसको रेफरेंस पे लेके टैक्सॉन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एनसीईआरटी बोलती है ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। इसको समझने के लिए एक लॉयन लेते हैं, लॉयन की पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाते हैं। लॉयन के जीनस पैंथेरा, फैमिली फेलिडी, और क्लास ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेट्स। अब गाइस अपन इन पूरी में से, पूरी कैटेगरी में से हम किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को उठा लें, लाइक फैमिली उठा लें, तो फैमिली, लॉयन की फैमिली फेलिडी है, लेकिन फैमिली तो किसी पूरे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में से अल्टीमेटली टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रही है ना। मतलब पूरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को मैं ले लूँ, हर एक टेक्सोनॉमिक, पैंथेरा टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट लेवल पे, कार्निवोरा टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट लेवल पे, ममेलिया टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट लेवल पे। तो मैं पूरे लॉयन के किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, क्लास, ऑर्डर, फाइलम को उठा लूँ, वो अल्टीमेट जाके टैक्सा को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइस ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन, होपफुली आपको समझ में आया होगा गाइस। बाय।